अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है और वो वीडियो जो है वो कुछ जॉब्स के हवाले से है। जैसा कि आपके इल्म में है कि फेडरल बोर्ड की तरफ से टीचर्स की असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की जा चुकी हैं और उसमें जो 237 असामियाँ जो हैं 237 EST जो हैं उन का अनाउंसमेंट हुआ है, जिनका अनकरीब जो है वो टेस्ट होगा। अब आज की जो वीडियो है वो ये है कि हम ये जानें कि वो जो 237 असामियाँ हैं वो किन किन यानी सब्जेक्ट्स में से उनका टेस्ट होगा और जो है वो उसका सिलेबस कैसा होगा। तो याद रखिएगा जो EST की ये पोस्ट हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये EST बायोलॉजी के लिए है। ये अलग पोस्ट अब बनाई गई हैं। EST जो है पहले अलग सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होते थे, EST जनरल होते थे या EST साइंस होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इनको मज़ीद जो है वो आगे थोड़ा एडवांस कर दिया गया है और अब सब्जेक्ट वाइज जो है वो EST फेडरल बोर्ड में जो है वो उनको हायर किया जा रहा है। तो ये देखिएगा EST बायोलॉजी जो है उसका अलग है, EST केमिस्ट्री है, EST कंप्यूटर हैं और इसी तरह EST इंग्लिश रखे जाएंगे, EST मैथमेटिक्स रखे जाएंगे और EST फिज़िक्स जो है वो रखे जाएंगे। अब इनके जो सिलेबस हैं वो क्या होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो EST बायोलॉजी का सिलेबस अलग होगा, EST केमिस्ट्री का सिलेबस अलग होगा, EST कंप्यूटर साइंसेस का जो सिलेबस है वो अलग होगा। इस तरह EST जो मैथमेटिक्स होंगे उनका सिलेबस अलग होगा, EST फिज़िक्स का सिलेबस अलग है, EST एलिमेंट्री जो स्कूल टीचर्स होंगी जॉब्स जो कि 2024 में है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ बैचलर और मास्टर 16 ईयर्स, यानी आपका BS होना चाहिए, MSc होनी चाहिए इन एजुकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट। और उसके बाद जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो आपका BS या MSc बायोलॉजी होनी चाहिए, MPhil नहीं चाहिए यहाँ पर। और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यानी होना चाहिए जिसको HSC जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी कुछ सूरतों में और वो आगे जो है वो इंशाल्लाह उसका भी हम जिक्र जाके करेंगे। अब जो आपके पास जो इसका सिलेबस होगा वो कुछ यूं होगा कि जो EST बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे जो लोग वो क्या करेंगे, उनको जो सिलेबस आएगा वो ये होगा कि उनकी जो वर्बल रीजनिंग है वो 30 नंबर की होगी और उसके बाद जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की होगी। इनवर्टिब्रेट्स का सिलेबस है 5 मार्क्स का होगा, कॉर्डेट्स का 5 मार्क्स का होगा, एनिमल साइकोलॉजी 5 मार्क्स की होगी, सेल बायोलॉजी 5 मार्क्स का सिलेबस होगा, मोलिकुलर बायोलॉजी 5 मार्क्स की होगी, थैलोफाइट्स 5 मार्क्स के होंगे, ब्रायोफाइट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, ट्रिडोफाइट्स हैं वो 5 मार्क्स के होंगे, जिम्नोस्पर्म्स का 5 मार्क्स का सिलेबस होगा और एंजियोस्पर्म्स का 5 मार्क्स का सिलेबस होगा। और यूं जो टोटल सिलेबस होगा बायोलॉजी के जो होंगे लोग उनका 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होगा। फिर इसी तरह इस साइड पे जो है वो केमिस्ट्री का सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। केमिस्ट्री में क्या है जी, केमिस्ट्री में जो वर्बल रीजनिंग है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी और जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा 4 मार्क्स का, केमिकल बॉन्डिंग 4 मार्क्स का होगा, स्टेट ऑफ मैटर 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स के बारे में 4 मार्क्स का होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4 मार्क्स का होगा, हाइड्रोकार्बन्स 4 मार्क्स के होंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर्स कार्बोनाइल कार्बन्स जो हैं उनका 5 मार्क्स का होगा और इसी तरह एसिड बेसिस एंड साल्ट्स 5 मार्क्स के होंगे। और यूं जो है वो SPDF जो ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 5 मार्क्स के होंगे और यूं मेटलर्जी भी आपकी 5 मार्क्स की होगी और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आपके बनेंगे वो जो है वो 100 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस जो है वो आता है। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ये होगा कि इसमें वर्बल रीजनिंग वही 30 मार्क्स की होगी, एनालिटिकल जो है वो ये एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग 50 मार्क्स का होना है। उसके अलावा जो बाकी होगा सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा वो आपका जो है वो 50 मार्क्स का पेपर होना। उसमें फोनेटिक्स और फेनोलॉजी जो है 5 मार्क्स की होगी, मॉर्फोलॉजी 5 मार्क्स की, सिंटैक्स जो है वो 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे और सेमेंटिक्स एंड प्रोग्रामेटिक्स जो हैं ये 4 मार्क्स के होंगे, डिस्कोर्स 4 मार्क्स के होंगे और सोशल लिंग्विस्टिक्स 5 मार्क्स की होंगी, लिटरेसी जो टर्म्स होती हैं 5 मार्क्स की होंगी।
पोएट्री जो है वो पोएट्स जो है उनके 5 मार्क्स के होंगे। ड्रामा और ड्रामेटिस्ट जो है 4 मार्क्स के बारे में उनके बारे में पूछा जाएगा। नॉवलिस्ट के बारे में 4 मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा। प्रोज एंड प्रोज राइटर्स जो होते हैं उनके बारे में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 100 मार्क्स होंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंसेस की, तो कंप्यूटर साइंसेस का भी अलग क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या होगा आपका वर्बल रीजनिंग वही 30 मार्क्स की, एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की होगी। प्रोग्राम फंडामेंटल्स 5 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम है वो 5 मार्क्स का होगा। डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है 5 मार्क्स का होगा। डेटाबेस सिस्टम 6 मार्क्स के होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट 6 मार्क्स की होगी। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स 5 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली 4 मार्क्स की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 मार्क्स की है। सिस्टम प्रोग्राम 4 मार्क्स के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। और यूं जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं तो आगे हमारे पास फिजिक्स आ जाती है। अब फिजिक्स का जो है वो वर्बल और एनालिटिकल 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है वो आपकी क्लासिकल जो मैकेनिक्स है 5 मार्क्स की होगी। क्वांटम मैकेनिक्स 4 मार्क्स की होगी। वेव एंड ऑसिलेशन 4 मार्क्स की होगी। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स 3 मार्क्स के होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी 5 मार्क्स की होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स 5 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिकल मेथड जो है वो फिजिक्स में 3 मार्क्स के होंगे। न्यूक्लियर एंड एस्ट्रोफिजिक्स 4 मार्क्स की होगी। कंप्यूटेशनल फिजिक्स 3 मार्क्स का है। सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 4 मार्क्स का होगा। और इसी तरह एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स 3 मार्क्स का है। सेमीकंडक्टर जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। और यूं आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100 मार्क्स का बन जाएगा। जहां तक हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में वही 50 मार्क्स तो वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग ले जाएगी। और कैलकुलस 5 मार्क्स का, अलजेब्रा 5 मार्क्स का है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 5 मार्क्स का। डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स के हैं। वेक्टर 5 मार्क्स के हैं। नंबर थ्योरी 5 मार्क्स की है। रियल एनालिसिस 5 मार्क्स का है। फंक्शनल एनालिसिस 5 मार्क्स का है। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स 5 मार्क्स की। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स की है। टोटल जो आपके पास जो सिलेबस बनेगा वो 100 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम पहले ही बात कर चुके हैं और ये हम इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं शुरू में। तो यूं आपके पास जो है वो ये जो टेस्ट होंगे इनकी डेट जो है वो आपको जो है वो बाद में बता दी जाएगी और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली आपका ये जो है वो पेपर होगा। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है इसका सिलेबस आपको EST का जो है उसका आइडिया हो चुका होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।